डॉक्टर साहबा को दें, वो भी 10 साल बाद आई हैं दुबई से। ये सोफे पे जो बैठी हैं ये डॉक्टर ही हैं गलती से। पहचान लिया मैंने, सही पहचाने? जी। अच्छा, कितने साल बाद आए हो? 10 याद है कुछ? 10 ईयर से ज्यादा हो गए। पहला दिन याद है? जी। किस सन की बात है? वो नहीं याद। वो नहीं याद? नहीं, पहली बार जब आई थी वो याद है। तो वो कौन सा ईयर होगा? मेडिकल कॉलेज में थी तब, अभी जी आप डॉक्टर बनी नहीं थी। जी आई थिंक आप एलएमडीसी में थी जी जी। और सर्विसेज आई थी। ईयर कौन सा था? ईयर 2013 होगा या 14, आपको पता होगा कौन सा ईयर था? रफली आइडिया कोई है? हाँ जी, यही था 12 सर। 12 था। 12 या था जी। 12 में आप कौन से ईयर में थी? नहीं याद। नहीं याद? इतना भूल गया अपना मेडिकल कॉलेज का दौर भूल गया। जी नहीं, वो याद है। वो याद है ना? जी मुझे याद है आपने हाथ में एक्सरे पकड़े हुए थे स्पाइन के। जी एम आई राइट? जी जी। और आपको डॉक्टरों ने डरा दिया था कि आपकी टीबी हो गई है कमर में। नहीं नहीं हम्म? जी। पहले अकेली आई हो, कोई साथ आया है? अभी इधर अकेले आए हो, साथ आया कोई? अभी अकेले आई हूँ जी। मैसेज तो आपके मियाँ करी जा रहे थे मुझे, मैंने तो उसको इजाजत दी थी, तो मैं उसको ढूंढी जा रहा हूँ इधर, फिर आखिर मैंने देखा, मैंने सर कहा आपने लगता है मुझे भी कहा था आने। तुम्हें तो इजाजत की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हाँ वो भी आना चाहते हैं। वो भी आना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि सलाम कह दूं। सलाम कह दें। वालेकुम सलाम। तुमने सोफे से एकदम उठना नहीं है, क्योंकि वो सैयद सादी हैं और ताज़ा उम्रा भी करके आई हैं, तो अगर तुम एकदम उठोगी तो सोफा उधर को उल्टेगा। पर ये शीशा है, नीचे सीढ़ियाँ, ठीक है? तो ये सारा आपके वजन से ही बैलेंस है सारा ये। अच्छा, तो मेंटेन आपने रखा है अपने आप को 10 सालों में, इंशाल्लाह। दुबई में रहे? अबू धाबी में। हाँ, अबू अबू धाबी में। अभी जंग लगा के इधर आ गई हो। 10 सालों बाद क्या याद आ गया? तबीज तो नहीं वापस लेने आई? मैं याद है वो आपकी अम्मा ने, और आपकी 2-3 बहनें भी थी, वो मेरे पास तवीज लिखवा गई थी कि ये पता नहीं किस किस ने हमें दिया, अब हम इनका क्या करें, कहीं बेहुरमती ना हो जाए। तो मैं कहता भाई मेरे ड्राज में रख दो, जो बेरुमती होनी है मैं तुम्हें ले लूंगा। वो पड़े हुए थे, मैं तो कल परेशान हो गया जब मैसेज आया, मैं कहा यार कहीं वापस ही ना मांगने, मैंने वो क्लिनिक ही छोड़ दिया हुआ नहीं। है। अच्छा, तो वो याद है एक्सरे में टीबी स्पाइन थी शायद, जी सर। ऐसे ही है? जी। और पहले आपको किसी ने कहा था कि इन डॉक्टर साहब से दुआ करा लो, तूने कहा हम नहीं मिलते होते। ठीक है। सर आपने मेरी स्टोरी सुनाई थी 1 साल पहले। फिर हफ्ते बाद तू भागी ऊपर आ गई थी। साल पहले किसको स्टोरी सुना गई थी? इधर सुनाई थी किसी को, जी किधर सुनाई थी? इधर ही बताया था, आपने सरेंडर करने को बता रहे थे आप उनको। अच्छा, मैंने सुनाई थी किसी को? जी तेरा नाम तो नहीं लिया था? नहीं। वो तो मैं किसी को समझा रहा हूँ कि ऐसे भी हो जाता है। जी अच्छा, तो अब कैसे आना हो गया? तब तो मैं बुला रहा था, तू नहीं आ रही थी, तू खुद ही आ गई थी, तो अब तो मैंने बुलाया भी नहीं, अब क्यों आना पड़ गया? आ रहा तो था। आना तो था। चलो जी। अच्छा, कैसा रहा? सब ठीक है? जी सब ठीक। और आपकी एक कमशीरा की शादी हुई थी, जो शादी के बाद बाली गई थी शायद, उनका क्या हाल है? बाली या मलेशिया या पता नहीं कहाँ गई। जो आपने कहा था वही हाल है। उसने थोड़ी देर पहले मैसेज किया था कि आपको सलाम कह दूं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कहना कि तुम्हारे मैसेज से पहले सर को याद था, तो जो मैंने कहा था वही हुआ। जी 100% वही। क्या फायदा हुआ? कोई कोई फायदा नहीं हुआ। किसका शेर था वो? हम तो मायल बेकरम में कोई साहिल ही नहीं। अच्छा, चलो, तो दोनों छोटियां वो सब ठीक ठीक। है? जी शादियां हो गई उनकी? चलो शुक्र है, अल्लाह खैर। अम्मी खुश है? चारों ठिकाने लगी?
ठीक है, खुश है। खुश है? जी। चलो शुक्र है। सर एक एक दो बातें शेयर कर लूँ आपसे। जी बोले बोले, क्या पूछना है? सर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये कैसे पता चला तुझे 10 सालों बाद? 12? बहुत बहुत आप बहुत लाइट वे में बात करते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। किस मामले में, बता तो सही। सर आपके पास मतलब आप सिर्फ आप कहते हैं अल्लाह, हर बात में अल्लाह, और वो सारा दिन उस बात उस बात पे रहना, उस बात पे रहने का अच्छा बहुत लगता है, और फिर आसान भी हो जाता है बहुत, फिर मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन अल्लाह से दोस्ती के साथ साथ रहो हाँ ना। जी, हाँ। तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैं लेकिन कहाँ से स्ट्रिक्ट हूँ? लेकिन आप एक ऐसी माँ है जो कभी गिव अप नहीं करती। सगी माएँ सगी माएँ गालियाँ शालियाँ देके भगा देती है। आप तब तक जान नहीं छोड़ते जब तक बिल्कुल अल्लाह अंदर पहुंच नहीं जाता। ये अबू धाबी में आप 10 कहते साल हैं बाद जो खबर आई है। जो सबसे बुरा है उस वही मेरा टारगेट है। जब तक पूरा उसके अंदर कोई मतलब पूरा आप ऐसी माँ है जो कभी गिव अप नहीं करती। गिव अप नहीं करती। कभी आपको देखिए बस पूरा अल्लाह है, आना चाहिए अंदर। लेकिन हर बात में मतलब हमेशा मैं देखती थी मेरी मामा लोगों के पास जा रही हैं, वो इतने हजार कुछ पढ़ने के लिए बता रहे हैं, अमल वगैरह सब कुछ। आपने हमेशा एक ही चीज बताई है, अल्लाह। करना क्या है, किया क्या है, प्रैक्टिकल क्या है वो बताओ। बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल क्या है। अगर अभी मेरी कोई इंसल्ट कर देगा, मैंने क्या रिस्पॉन्स किया है वो बताओ। मुझे किसी ने मैसेज किया, मैंने क्या रिप्लाई किया वो बताना चाहिए। तो मतलब आपसे जुड़ने का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह। मेरे पास अल्लाह के सिवा है कुछ नहीं, मैं क्या दूं आप लोगों को? जी, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन है, मैं तो मैंने कहा ये बहुत स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट क्या है यार, मेरे को है, इनका मजबूर हूँ मैं, मेरे ये पास सिर्फ है ही अल्लाह, मैं प्रैक्टिकल क्या देखते दूंगा? हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। आपको प्रैक्टिकल का पता नहीं है और बेटा, कुछ प्रैक्टिकल मेरा मतलब है कि किया क्या है, क्या क्या करना है जी, आपने। अब ये बातें बहुत करी जाओ, मुश्किल। बातें करी, मैं भी सारी हाँ रात जी। बातें करता रहूं, क्या प्रैक्टिकल किया मैंने? ये बस तो बातें करके पेट नहीं भरता ना। जी। प्रैक्टिकल तो वही है, ये तो 2 पिज्जा के पीस इन्होंने ठंडे दिए हैं। और एक जो मेरे अंदर मुझे जो चीज़ फील होती है ना, जैसे अगर आप मुझसे पूछते आपका नाम बताएं, तो मैं नहीं कह सकती थी कि मेरा नाम है। मतलब मेरी ज़िंदगी से ना मेरा वर्ड ख़त्म हो गया है। मेरी दौलत, मेरे पैसे, मेरी एजुकेशन, मेरा नाम, मतलब मुझसे मेरा वर्ड बोला नहीं जाता। मुझे अपने अंदर ये जो चेंज है ना, मैं ये बात बस आपसे शेयर करना चाह रही थी। सारे बहुत वेट कर रहे नहीं हैं। नहीं, मेरे सारों की खैर अंदर है, से ना तेरा मैंने मेरा बड़ा वेट किया, 12 साल मैंने वेट किया। मेरे अंदर से मेरा वर्ड, मुझसे मेरा वर्ड नहीं बोला जाता। अगर मुझसे कोई नाम भी पूछता ना, आप कहाँ रहती हैं, आपका क्या नाम है, अच्छा ये आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मैंने जो है ना एक्सपीरियंस किया है कि मेरा वर्ड ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी से। नहीं नहीं, आपके हस्बैंड हैं मेरा माशा। वो भी मतलब वो भी अल्लाह ने दिया ना। हम्म। तो मेरा हमारा मेरा मतलब मेरी जिंदगी से मुझसे कोई मेरा पूछता है ना, तो मैं कहती हूँ मेरा ना कहो, मुझे क्यों मेरा कह रहे हो, मेरा कुछ नहीं है। तो ये दो चीजें मैंने आपसे तो शेयर वही करनी महक है जो 12-13 साल जी। पहले आई। आप वो आपने उस टाइम बोला था ना कि वो क्या बोल रहे थे आप दोबारा? मुझसे मेरे पास से जाने वाला मुझ तक लौट कर आएगा। तुम शायद मेरी आंखों के जादू से ना वाकिफ हो, जी। जिस पे मुझको प्यार आ जाए वो पागल कर देता हूँ। मेरे पास से जाने वाला मुझ तक लौट कर आएगा, दाएं बाएं आग लगाकर आगे जंगल कर देता हूँ। पिछली बार एक खातून आई थी, जी। उन्होंने कहा था, एनसीए की थी, हम्म, उन्हें कहा था कि मैं बाबा जी से मिली हुई हूँ। जी। वो मेरे मोहल्ले में किसी और के घर आए थे, मैं वैसे ही देखने गई थी, काफ़ी रश था, लेकिन उन्होंने मुझे पास बुला के कहा कंप्यूटर का की, और मैं कंप्यूटर का काम करती हूँ। तो उन्होंने बड़ा मुझे जोर दिया और मुझे बुलाया 1-2 बार। तो मैंने कहा मैं नहीं आना, मैं नहीं आया। तो उन्होंने कहा कंप्यूटर का की, तुम्हें एक दिन आना पड़ेगा।
और आज मैं आ गई, ठीक है। और बाबा जी की तस्वीर के नीचे बैठी हुई थी पिछले प्रोग्राम में। तो आज भी कोई आया था 30 साल बाद, अगरचे उसने एडमिट नहीं किया था, तो उसको शर्म आ रही थी सबके सामने कहते हुए कि जब कोई चल के उस तक आया था तो उस वक्त जवानी की बहारें कोई और थी, फेम था, ग्लैमर था, एक आंख के इशारे पे हुकूमतें पलट रही थी। तो उस वक्त कौन बाबे को लिफ्ट कराते हैं। सर मैंने ये लाइन खुद पे लगा ली। तुम्हारे पे भी लगनी थी। तो आपको पता है जी मैं बहुत कम लोगों के घर तक गया हूँ, जी और बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं जी अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, जी अगर रात के 4 बजे या 3 बजे अगर मुझे किसी नाके पे कोई रोक के पूछे कि ये लड़कियां कौन है तुम्हारे साथ, तो कुछ हो सकता है ना। लेकिन अल्लाह की मर्जी के किसी ने नहीं रोका, जी मैं उन्हें उनके घर तक पहुंचा दूं, उन माँ बाप के दरवाजे पे जिन्हें उस वक्त 3 बजे भी ना पता हो कि ये कौन छोड़ के गया है, कहाँ से आई है, ये कहाँ से बचा के लाया है, और कौन छोड़ के गया है, और वो इस बात पे बज़िद हो कि जब तक गेट के अंदर नहीं जाओगी मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और एक और बात सर वो कहने जो पेट्रोल किसी का लगा होगा, जी वो जो इतना सेल्फ कॉन्शियस हो कि ये सोच रहा हो हर लम्हे के, या अल्लाह कोई नाका ना हो, या अल्लाह अम्मी को फोन ना चला जाए कि आपका बेटा 3 जवान बच्चियों के साथ इधर पकड़ा गया रात के 3 बजे, तो जिनमें से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो वो जो वक्त गुजरा होगा वो इतनी दूर अनजान सुनसान शहर का कोना, वहां से वापस अकेले आते हुए उस एक एक लम्हे का पाई पाई हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट तो होऊंगा मैं। बहुत ज्यादा। जिसने इतना दूर हिसाब रखा होगा उसका रब कहता है मैं बहुत बारीक बीनी से हिसाब करता हूँ, अगर कोई सलाम दे तो उससे बढ़ के उस पर सलाम भेजो, नहीं तो कम से कम उतना तो भेजो, क्योंकि मैं हर बात का हिसाब रखने वाला हूँ। तो अगर वही माँ बाप कहें लानत उस डॉक्टर ते ये पीछे लग गई हो, ठीक है, तो डॉक्टर आगे से फिर फूल भेजे, उन्हीं के फूल उनके घर बगैर मसले पहुंचा दे, तो कभी तो उसका हक बनता है कि वो देखे कि उन गुलों में अब खुशबू आई है कि नहीं। सर एक लास्ट बात कह दूं। वो महक जो है वो महक बनी है कि नहीं। किसी का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, और ना ही किसी को अम, अम, मतलब किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, वरना आप खुद हो जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। और किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना किसी का टाइम वेस्ट करना चाहिए, ना ही किसी को किसी को पागल भी नहीं समझना चाहिए। आप खुद बन जाते हैं। किसी को पागल भी नहीं समझना चाहिए, ना पागल यूजलेस समझना भी नहीं चाहिए, ना पागल बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, वरना आप खुद बन जाते हैं और फिर उस चीज से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। तेरा सॉरी बहुत प्यारा है। सॉरी तो बोला ही नहीं जा सकता, लेकिन नहीं करना चाहिए। वो पागल इन चीजों से गुजर गया है। जी जी, वो मुझे पता है सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ आपसे। फिर अपनी कर रही है, अभी तो तेरा अपना था कुछ नहीं। वो मेरे वो तो बिल्कुल भी नहीं है सर, मेरा वर्ड खत्म हो गया है जिंदगी से। कोई नाम भी पूछता तो मेरा नाम मतलब कहता है नाम पूछो, मेरा क्यों कह रहे हो। तो थैंक यू सो मच बोलने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे खोलना नहीं आ रहा। आप बहुत प्यारे हो।
थैंक यू सो मच। फेसबुक पे कभी कभी तुम्हारी हॉस्पिटल की पिक्चर नजर आती है, जी वो क्या उसे कहते हैं, वो जो आजकल काकियां और काके पहन लेते हैं, थिएटर किट जो होती है, जी वो अमेरिकन सीजन में वो डॉक्टर्स पहनते थे, क्या कहते हैं उसको, किट, वो स्क्रब स्क्रब्स, थिएटर के, वो स्क्रब्स में तुम्हारी फोटोज होती थी। मुझे खुशी होती थी कि ये डॉक्टर भी अच्छी बन गई है। वो वक्त ने तुम्हें इंसान भी खूबसूरत बनाया, एहसास दिल दे दिया ना। और जो मैं सिखा नहीं सका वो वक्त ने सिखाया। जी। आपने उस भी वक्त बहुत कुछ सिखाया सर, आपकी वीडियो सुनते सुनते ही तो मैं ढीठ इंसान सही हो गई। आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं, मैं किसी क्योंकि को आप नहीं गिव अप ही ठीक नहीं कर, करते। आप ऐसे माँ है जो कोई, आप गिव अप नहीं कर सकते जब तक के। मैं कहीं खुश नहीं हुआ जब तुमने मुझे कहा ना कि वो जो आपने उसका कहा था वैसे ही हुआ है। मैं इस पे खुश नहीं हुआ। वो मुझे पता है। वो मैंने ना प्रिडिक्शन की थी, ना मैंने कोई बद्दुआ की थी। लेकिन आपने कहा मैंने था तो। खबरदार किया था कि इस रास्ते में यहाँ खाई आएगी, जी ठीक है, और ये ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाएगा। जी तो वो इसलिए कहा था कि मेरे रब ने 1400 साल पहले बात खोल दी थी। अब मैं उस गूगल मैप के साथ वो बात कर रहा था, ठीक है, जिसको हम कुरान कहते हैं। जी तो वो जो रास्ता दिखाता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। जी। कायनात गलत हो सकती है, हाँ मेरा जी रब गलत नहीं हो सकता। तो मैंने तो वो बताया, ना मेरी प्रिडिक्शन थी, ना मेरी तरफ से कोई बद्दुआ थी, जी वो मेरी तरफ से वाजे एक कुरान की आयत थी, ठीक है। जवानी दीवानी होती है, बच्चे नादान होते हैं, और अगर उनके साथ माँ बाप भी इमेच्योर हो जाए। आप सुन रही थी मेरी अभी बातें, माओ के रोल, जी। ठीक है। बहुत ध्यान से। उस वक्त आप लोगों के लिए शायद मैंने इतनी एफर्ट इसलिए की है, ज्यादा मैं तड़पा खड़पा कल्पा, वो उस वक्त अभी अर्ली केसेस थे, कोई चंद केसेस थे मुआशरे में। माए और खुदा दो अलहदा रास्ते पे नहीं गए थे। लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट माँ हैं। आप तब तक गिव अप नहीं करते जब तक कि तबीयत ठीक ना हो जाए। तेरे इन लफ्जों में जो तू जो मुझे कह रही है ना, मुझे सब समझ आ रहा है। ठीक है, मैं गिव अप नहीं कर रहा, वो उसके अटल असूल हैं। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। जो अल्लाह की ये हाथ चाहत है मत जोड़ मेरे आगे, वही। हम बेटियों से हाथ नहीं जुड़वा देते, लेकिन ये उसका पैगाम है जिसको तुम कुरान कहते हो। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत। तो अगर तूने मान लिया उसको, जो मेरी चाहत है, तो मैं वो भी दे दूंगा तुझे जो तेरी चाहत है। मगर तू उसको ना माना, जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा फिर भी वो जो मेरी चाहत है। ये वो रब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं तो एक कठपुतली हूँ। आप तब तक कहते हैं तब तक बात समझ आ जाए। आप लोगों को बात आते आते समझ आती है ना। अब इतने इतने हाँ, मासूम बच्चों को क्या मैं समझाऊं, और जल्दी उनके समझ आ जानी क्या चाहिए। सख्ती करूं। तू कह रही है सख्ती, क्या सख्ती करूं उनसे? वो ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, उसका खास करम है कि उसने मुझे इतनी प्यारी औलाद दी है। कई माएँ हैं जिनकी कोख खाली है,
तो अगर उसने मुझे दी है तो मुझे ड्यूटी तो निभानी चाहिए ना। क्या ख्याल है? जी। ठीक है, बड़ा सोच के आई है तू 12 साल में। जी रमला, आप लोगों ने जाना है आज जल्दी है। कौन सा टेस्ट है तेरा? एंट्री टेस्ट। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग मैं पढ़ जाऊंगी। हैं? किसके साथ जाना है? तो चलो पहुंचो, निकलो, तो मिली हुई है मेरे से, मिली हुई है मेरे, चलो शाबाश, पहुंचो पहुंचो। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। मेरे से मिलेगी तो टेस्ट में जाके सो जाएगी। जा बस जी। मुझे वैसे मुद्दतों बाद दुआ सेशन में आज मैं ज़्यादा मैं बोर नहीं हुआ। बीच में एक दो जगह सोया ज़रूर था, वो खैर मेरे इर्द गिर्द उस वक्त उनकी क्लास ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने एंजॉय किया आज। मुझे लगा मुद्दतों बाद कोई नए अंदाज से कुछ पुरानी बातें फिर हुई हैं। ठीक, अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई उलझन कंफ्यूजन हुई हो, या दिल आज़ारी हुई हो, या समझ ना आई हो, या परेशानी हुई हो, तो वो दोबारा जाके इसको देखे, फिर समझ आ जाएगी। तो ये 10-12 घंटे की वीडियो को दोबारा देखे तो जहाँ से उलझन शुरू हुई है उसके साथ ही कहीं सुलझन होगी। ठीक है, ना समझ आए तो तीसरी बार देख लीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जी याया को दीजिएगा। जी याया, माइक दीजिएगा याया को। जो सर मेरा बस ये है, मुझे आज आप पे इतना कुछ प्यार आया है, इतना प्यार आया कि मेरे मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। बस एक शेर में कहूँगा कि खूने जिगर दे के बदलेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जिस तरीके से आपने हर एक के दर्द को पूरी कौम के लिए, सिर्फ इसको नहीं बल्कि आपने तो पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को ही अपनी औलाद मान के जिस दर्द से आपने आज मैसेज दिया है, अल्लाह करे समझ आ जाए। और डिसपॉइंटमेंट की सर बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप कह रहे हैं शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा रोशन कर जाते। इंशाल्लाह सर आपके बहुत चिराग जलेंगे और जलते रहेंगे, और एक चिराग से दूसरे चिराग जलेगा और बहुत जलेगा। और आप अक्सर कहते हैं ना कि आने वाले दिन बहार के हैं, तो हैं इंशाल्लाह बहार के। वासिफ साहब की बात है। मैं तो दीवा हूँ। ठीक है, तो हमारे मोहल्ले में टॉन्टिंग वे में कहते हैं एड़ा दीवा है ना। ठीक है, अपनी माँ का एक नन्ना सा टिमटिमाता दीवा हूँ, जो मेरी माँ जला गई है, और हवा के दोष पे रखा। ठीक है, जमाने की हवा के दोष पे रखा हूँ। वो कहने वाले तो कहते हैं कि चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, लेकिन मेरे बाबा को मैंने हवाओं का रुख बदलते देखा। ठीक है, अल्लाह आप सबका हम सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह करीम इस मुल्क पे अपने मज़ीद करम फजल और रहम की बारिश बरसाता रहे, इन उम्मीदों के साथ कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे उसके हबीब के रास्ते पे चलने की। उसने अभी तक अपने कर्म में कोई कर्म कमी नहीं की है, हम ही रास्ता खो बैठे हैं और बदबख्तियों पे आमादा हैं, और इतने प्यारे नबी के प्यार की कदर अभी भी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा घर निछावर कर दिया है, और आज तक उनकी आल मुसलसल कुर्बानी की राह पे है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, और खैर सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले